हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स के बीच में सबसे वॉलेटाइल और प्रॉफिटेबल एसेट्स कौन सा है? मैं यहाँ इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्रिप्टो और गोल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें ट्रेड कैसे किया जाए? इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है और ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है। तो आज हम यही जानेंगे कि आज क्रिप्टो और गोल्ड को इंडिया में लीगली हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न है कि कौन-सी ऐप का यूज़ करें इन्हें ट्रेड करने के लिए और गोल्ड एमसीएक्स पर ट्रेड कैसे करें या ईटीएफ में ट्रेड करें, इस पर टैक्स क्या लगेगा? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा कि आपको किसमें ट्रेड करना है, कौन-सी ऐप यूज़ करनी है और इसमें टैक्सेस कितने लगेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये लीगल है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंडिया में क्रिप्टो फ्यूचर और गोल्ड ट्रेडिंग सुरक्षित तरीके से कैसे शुरू करें। तो डायरी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। ट्रेडिंग और खास कर फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, ये आपकी पूरी कैपिटल डुबा सकती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च खुद कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम या किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट हो तो भी 30%, ना हो तो भी आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ता है और उसके ऊपर 1% का टीडीएस भी लगता है। लेकिन इंडिया में फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर और ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है उस पे जो नॉर्मली आप जिस तरीके से ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट पे, उसी तरीके से टैक्सेस लगते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग करना इंडिया में लीगल है। स्पॉट ट्रेडिंग करना लीगल थोड़ा है, कह सकते हैं, लेकिन उस पर टैक्सेस आपको देने ही होते हैं, आप प्रॉफिट में रहे के लॉस में रहे, लेकिन ऐसा फ्यूचर और ऑप्शंस के ट्रेड में नहीं होता है। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये बिटकॉइन का है और लेफ्ट में आपको गोल्ड का स्पॉट चार्ट दिख रही है। ये दोनों स्पॉट के चार्ट हैं। अब इंडिया में बिटकॉइन को फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत सारी ऐप्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या वो एफआईयू इंडिया से रजिस्टर है और आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है। ये दोनों अगर हैं तो वो आपके लिए सबसे सिक्योर रहेंगी। अगर नहीं है तो फिर आप उन ऐप को थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करें, ज़्यादा कैपिटल उनमें यूज़ ना करें। अब एफआईयू रजिस्टर ऐप में अगर मैं बात करूँ तो मैं मोस्टली 2 ऐप यूज़ करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज और दूसरा कॉइन स्विच। इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वहाँ जाकर अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको लाइव में हम सपोर्ट देंगे। दूसरा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं तो हम इन फ्यूचर जो भी ग्रुप क्रिएट करेंगे उसमें मैं ये आपको फ्री में ऐड करूँगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होंगी। तो आप डेल्टा एक्सचेंज और स्विच कॉइन में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉइन स्विच और डेल्टा एक्सचेंज पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में जाकर बताइएगा कि मैं इन पर डिटेल वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो अगर आप बताएँगे तो मैं वहाँ पर डिटेल वीडियो इसमें मैं बना दूँगा नेक्स्ट वीकेंड पर। तो हम यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इन पर अकाउंट खुलाना बहुत ही ईज़ी है। आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। वहाँ पर आपसे पहले नाम और आपके ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन माँगेगा, फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड से आप लिंक करेंगे, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप उसमें अपने बैंक को ऐड करिए और वहाँ से आप यूपीआई के थ्रू उसमें ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, रुपीज़ के अंदर ही। अगर मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफ़ॉर्म बताऊँ तो ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ये बिटकॉइन का चार्ट है। बहुत ही सिंपल चीज़ है यहाँ पर। मैं इस पर डिटेल में ही वीडियो एक बनाकर दूँगा अगर आप कमेंट में बताएँगे तब। तो इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टो को तो ये पूरी तरीके से इंडिया में लीगल है, ये इल्लीगल
नहीं है। आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट होते हैं तो आपको उसी तरीके से टैक्सेस देने होते हैं, जिस तरीके से आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, उसी तरीके से आपको इसी में टैक्सेस देने होते हैं। ये तो हमने कर ली थी क्रिप्टो ट्रेड की बात, जो कि लीगल तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाकर या कॉइन स्विच ऐप में जाकर आप अकाउंट खुलाइए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वहाँ जाकर अकाउंट खुलाइए और फिर उसमें सिंपली हम ट्रेड कर सकते हैं। मंडे से हम लाइव ट्रेड करेंगे क्रिप्टो के अंदर। गोल्ड में हम थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद गोल्ड में भी हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। तो मंडे से हम शाम को 6 बजे गोल्ड और क्रिप्टो को ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। तो जितना हो सके आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए। अब हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड को आप इंडिया में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो गोल्ड में भी अगर हम स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई अलग से अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ जाकर गोल्ड में एमसीएक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ज़ेरोधा, धन किसी में भी है, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ किस तरीके से आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आपने भी वहाँ अकाउंट नहीं खुलवाया है इंडियन मार्केट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है धन की, वहाँ जाकर आप अकाउंट खुलाइए और वहाँ से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना होता है। अगर आप पहले से ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपने अपना ऑप्शंस का सेगमेंट एक्टिव करवाया हुआ है और कमोडिटी एक्टिव नहीं करवाया, तो सबसे पहले आपको अपना कमोडिटी सेगमेंट एक्टिव करवाना होगा और उसके लिए आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। वो आप अपने ब्रोकर को कॉल कर या कस्टमर केयर से बात कर आप उसको एक्टिव करवा सकते हैं। अगर आपने नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कमोडिटी या एमसीएक्स का, जो उसको आप क्लिक कर उसको साथ ही साथ उसको ओपन करवा सकते हैं। इंडिया में गोल्ड को ट्रेड करने के लिए आपको गोल्ड के 4 सेगमेंट मिलेंगे। 4 सेगमेंट में अलग-अलग चीज़ें होती है। फर्स्ट होता है गोल्ड रेगुलर, जिसका 1 किलो का जो भाव होता है, वो उसमें होता है, जो कि मेन स्पॉट के तरीके से ही काम करता है। दूसरा होता है गोल्ड मिनी, जो 100 ग्राम पर लॉट के हिसाब से ट्रेड होता है। तीसरा होता है गोल्ड गुएना, जो कि 8 ग्राम के हिसाब से ट्रेड होता है। और चौथा होता है गोल्ड पीटेल्स, जो 1 ग्राम, छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। शुरुआत करने के लिए गोल्ड पीटेल्स में आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं एमसीएक्स के अंदर। अब आप चार्ट पर देख रहे होंगे, ये जो पहला दिख रहा है ये गोल्ड पीटल फेब का फ्यूचर है, जिसका प्राइस आप देखें तो 15,945 चल रहा है। दूसरा है गोल्ड ग्यूएना, जो मैंने बताया ये 8 ग्राम का होता है। ये सेकंड सबसे छोटा होता है। थर्ड होता है ये गोल्ड मिनी, गोल्ड एम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये सेकंड बड़ा होता है और सबसे बड़ा गोल्ड 10 होता है। ये जो मेन रेगुलर गोल्ड होता है ये होता है। तो इस तरीके से ये 4 में आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब गोल्ड में और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है तब। इसलिए हम शाम को 6 बजे ही ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे क्रिप्टो और गोल्ड में। गोल्ड को हम अभी धीरे-धीरे करेंगे शुरू, लेकिन क्रिप्टो हम मंडे से ही शुरू कर रहे हैं। अब गोल्ड और क्रिप्टो के मूवमेंट की बात करें तो क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। वहाँ पर दिन के 20-20% के मूव आते हैं। लेकिन गोल्ड एक सस्टेनेबल इंडेक्स है। यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर स्लो मोमेंटम होता है, लेकिन आपको अगर टेक्निकल और एनालिसिस करना आता है तो आप यहाँ पर इजीली अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग चाहे गोल्ड में करो या क्रिप्टो में, सबसे ज़रूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट। इसलिए कभी भी अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊं या किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लाइव ट्रेड ज़रूर लिखें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मार्केट की अगली अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग।